नमस्कार, ज्योतिष श्रवण में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाप ग्रहों की। तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि नवग्रहों में यानी सूर्य से लेकर और केतु तक कुछ ग्रह पाप ग्रह हैं और कुछ ग्रह जो है वो शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रहों में जो मुख्य हैं वो हैं बृहस्पति और शुक्र। शुक्र को भी कहा जाता है शुभ ग्रह, लेकिन जो है देवताओं के असुरों के गुरु होने के कारण उन्हें भी पाप ग्रह में लगभग रखा गया है। और सूर्य भी, वो भी पाप ग्रह है। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे पाप ग्रह की। तो पाप ग्रह कैसा फल देता है? सीधी सी बात है, अगर पाप ग्रह है जो, अगर यानी आप ऐसे भी देखें कि यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो वो बुरा कर्म ही करेगा, अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा कर्म ही करेगा। तो पाप ग्रह कब कैसा फल देंगे? तो पाप ग्रह खराब फल देंगे या ठीक फल नहीं देंगे। लेकिन पाप ग्रह कब देते हैं शुभ फल, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, रखेंगे आपके सामने। तो आप उसे ध्यान से देखें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बिना स्किप किए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाप ग्रह कब शुभ फल देते हैं, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पाप ग्रह भी शुभ फल देते हैं। तो हम आपको बताते चले कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल, शनि, राहु, केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, यानी वो भी एक खराबी ग्रह है। परंतु यहाँ अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि यह शुभ फलों को प्रदान नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जो मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य और ये जो पापग्रह हैं यानी क्रूर ग्रह हैं, ये शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। तो इस तथ्य को हम बताने का प्रयास आज करेंगे। और कुंडली में कौन से ऐसे भाव में बैठे या पापग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। पापग्रह यानी 3, 6, 8 और 12वें भाव में बैठे होने पर शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। 3, 6, 8, 12 यानी 3 तृतीय भाव, अष्टम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी 12 भाव, 12वें भाव में जब पापग्रह बैठेंगे तो वो शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। दशा फल के लिए तृतीय, अष्टम, अष्टम और द्वादश भाव अशुभ माने जाते हैं और अतः इन स्थानों में बैठे अशुभ ग्रह शुभ फलों को देने वाले हो जाते हैं। हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि तृतीय, अष्टम, अष्टम और द्वादश भाव जो अशुभ भाव भी माने जाते हैं, लेकिन अगर इसमें पापग्रह बैठ जाएं तो ये शुभ फल देने वाले हो जाते हैं या बन जाते हैं। अब केंद्र स्थान में, तो केंद्र स्थान आपका 1, 4, 7 और 10 जो कुंडली में आपकी जो है 1, 4, 7, 10 जो भाव हैं वो केंद्र स्थान कहे जाते हैं। तो केंद्र स्थान को सुरक्षा स्थान कहा गया है। केंद्र स्थान को सुरक्षा स्थान भी कहा गया है। यह विष्णु स्थान है, इसलिए इनमें स्थित इसमें स्थित पापग्रह प्रायः अशुभ व अनिष्ट फल नहीं देते। आपको एक बार फिर हम बता दें कि केंद्र भाव में जो अशुभ ग्रह हैं यानी पापग्रह हैं, प्रायः अशुभ और अनिष्ट फलों को नहीं देते। अशुभ तथा पापग्रह भी अनिष्ट फल नहीं कर पाते, वह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। यानी केंद्र में 3, 6, 8, 12वें के बाद भी जो है 3, 6, 8, 12 के बाद केंद्र स्थान में जो है वो पापग्रह भी शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। अब पापग्रह यानी शुभ ग्रहों से दिष्ट हो, तो आप समाज में भी देख ले, यदि कोई व्यक्ति चोर है या कोई व्यक्ति खराब है या कोई व्यक्ति नीचा है, लेकिन अगर वो किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, अच्छे लोग के संपर्क में आ जाए, तो वो अपनी बुराई धीमे धीमे छोड़ करके और अच्छाई की तरफ चला जाता है। सेम यही बात पापग्रहों के साथ हो जाती है। आप जैसे जो पापग्रह हैं, नैसर्गिक पापग्रह यानी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु यदि पाप ग्रह भाव में बैठे हैं वो और अपनी दशा में प्रेम और सहयोग प्रदान करने वाले हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शुभ ग्रहों से यदि ये दृष्ट हो जाते हैं, यदि सूर्य, शनि, मंगल और राहु, केतु यदि पाप भाव में स्थित हों
और अपनी दशा में प्रेम और सहयोग प्रदान करने वाले हो जाते हैं। यानी अगर वो शुभ ग्रहों से दिष्ट हो जाते हैं तो वही जो है पापग्रह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। रोग, ऋण का नाश तथा बाधा, कष्ट को समाप्त करने वाले तथा मान सम्मान में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। हम आपको एक बार फिर बताते चलें, आप उसको ध्यान से सुने। नैसर्गिक पापग्रह का मतलब होता है कि वो जिसका कोई तोड़ ही नहीं, वो पाप ही फल देगा। यानी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु यदि पाप भाव में स्थित हो और अपनी दशा में प्रेम और सहयोग प्रदान करने वाले हो जाते हैं, यानी जब उनकी दशा आती है तो वही जो है पाप भाव में बैठे हुए भी वो शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं और दुख, पीड़ा या शारीरिक परेशानी है उसको कम करने वाले हो जाते हैं। हम एक बार आपको और बता दें कि केंद्र और त्रिकोण से संबंध, यानी त्रिकोण 1, 5, 9 और केंद्र 1, 4, 7, 10 जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो शुभ ग्रह केंद्र व त्रिकोण में शुभ फल देते हैं। ये सीधी सी बात है कि शुभ ग्रह जो है वो केंद्र व त्रिकोण में शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। और किंतु यदि पापग्रह जिसमें कमज़ोर चंद्रमा, पापयुक्त बुध को इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा का पुत्र बुध और सूर्य का पुत्र शनि, ये जो नपुंसक हैं और जिसके साथ रहते हैं वो उसके अनुसार फल देना शुरू कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पापग्रह ये जिसमें कमज़ोर चंद्रमा और पापयुक्त बुध, सूर्य, शनि और मंगल केंद्र के स्वामी होने पर अपना पाप फल नहीं दे पाते। केंद्र का स्वामी होने पर ये अपने पाप फल को नहीं दे पाते। यदि कोई पापग्रह केंद्रेश व त्रिकोणाधीश हो, यदि कोई भी पापग्रह केंद्रेश या त्रिकोणाधीश भी हो तो उस स्थिति में वह शुभ बन जाता है और ऐसी दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य, सम्मान की वृद्धि करता है। हमने आपको पहले भी बताया कि बस ये संबंध की बात होती है। व्यक्ति कोई समाज में बहुत खराब है, कोई नीच है, दुष्ट है, यदि उसको कहीं अच्छे लोग की संगति यदि वो प्राप्त कर ले या पा जाए या देख ले तो वो अपने कार्यों में उसके अपने आप सुधार हो जाता है और वही व्यक्ति जो है समाज में एक अच्छा व्यक्ति होकर के उठता है या जाना जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी हमने आपको बताया कि पापग्रह शुभ फल देने वाले कब हो जाते हैं, यही मुख्य विषय था और आपने सुना भी, उसको समझा भी। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। ज्योतिषी एक नया विषय रहेगा, लेकिन और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।